जीतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में योगों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही बेहतरीन योग जिसे भाग्य योग कहा जाता है इसको लेकर के आया हूँ। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में, जहाँ कार्यक्रम के आरंभ में बोलेगा श्लोक का अर्थ बताऊंगा और भाग्य योग के बारे में जानेंगे। कार्यक्रम अंतिम हिस्से तक देखिएगा। सीधी सी बात है, बात जब भाग्य योग की चल रही है तो निस्संदेह इसमें भाग्य भाव के अधिपति को देखना होगा। जन्म कुंडली का नवा भाव जो होता है वो भाग्य का भाव होता है, अर्थात आपकी कुंडली में पहला भाव ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये नवा भाव जिसे त्रिकोण भाव भी कहा जाता है, जहां से भारतीय ज्योतिष में फल का विचार किया जाता है, आपके कर्म फल का, आपके भाग्य का विचार किया जाता है, आपके पिता का विचार किया जाता है, आपके धर्म का विचार किया जाता है, आपके उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, आपके उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, आपके गुरुजनों का विचार किया जाता है। ये ऐसा भाव है जो त्रिकोण कहा जाता है। लग्न को भी त्रिकोण कहा जाता है, पंचम भाव को भी त्रिकोण कहा जाता है और नवम भाव को इस वजह से यह तीसरा त्रिकोण होता है, अर्थात इसे त्रिकोण कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जन्म कुंडली का सर्वाधिक जो श्रेष्ठ और मजबूत भाग होता है वो जन्म कुंडली का नवा भाव होता है, जहां के कारक स्वयं गुरु होते हैं, जहां पे आकर के स्वयं सूर्य बली हो जाते हैं, सूर्य मजबूत से हो जाते हैं। गुरु स्वयं साक्षात यहां पे परम तेजस्विता के परिचायक हो जाते हैं। आपकी कुंडली का नवा भाव जो ये है, यहां से आपके भाग्य का विचार किया जाता है, यानी कि आपके पूर्व जन्मों के कृत्य और इस जन्मों के कृत्य का मिलन कितना हो रहा है और कौन से वर्ष में जाकर के वो आपको एक श्रेष्ठ पुरुष बनाने के लिए तत्पर होगा। भाग्य भाव के बारे में जब भी हमारी चर्चा होती है तो यहाँ का आधिपत्य स्वयं काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को दिया गया है, क्योंकि वास्तव में ये उनकी मूल त्रिकोण राशि बनती है। गिन के देखिए, 1 नंबर यहाँ बनेगा, क्योंकि काल पुरुष अगर ये है तो 1 नंबर यहाँ लिखेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे मूलतः धनु राशि का निर्माण होता है और धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है जो गुरु की मूल त्रिकोण राशि कही जाती है, अर्थात ये दार्शनिक राशि होती है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव में देव गुरु बृहस्पति का आधिपत्य जब हो तो व्यक्ति वैसे भी भाग्यशाली ही हो जाता है। और ये बात बहुत ही ज्यादा समझने और समझाने वाली हो जाती है कि आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की स्थिति क्या है। कई बार हम अपने कुंडली में जब कुछ अच्छे और बुरे ग्रहों को खोजते हैं तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है। मेरी कुंडली में कहाँ है वो, कहाँ छुपे बैठे हैं। अगर वो थोड़े कमजोर होते हैं तो हमारा मन महसूस करके रह जाता है, क्योंकि हम भविष्य को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाना चाहते हैं। वास्तव में वही तो हैं जो हमें एक धार्मिक मनोवृत्ति से लेकर के एक ऐसे इंसान के तौर पे हमारा पहचान कराते हैं जो समाज में यथेष्ट और सबसे मजबूत भूमिका में हो जाता है। अगर कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत और केंद्र में हो जाए और श्रेष्ठ हो जाए तो व्यक्ति सर्व धर्म का पालन करने वाला, विधर्मी नहीं होता है, बड़े और गुरुजनों का आदर करने वाला, उच्च शिक्षा का मालिक हो जाता है, परम सौभाग्यशाली हो जाता है। आइए आज के कार्यक्रम में आपको भाग्यवान योग के बारे में बताता हूं। नितेश गरोई जी ने कहा है कि महाभाग्यवान योग पे चर्चा करिए। बिल्कुल करूंगा, निश्चिंत रहिए, तुरंत ही आने वाले दिनों में। अभी मैंने कड़ी ही बना रखी है सिर्फ योगों के ऊपर, क्योंकि संख्या उसकी कम थी और लोगों को यह पसंद भी आ रहा है। आइए, सबसे पहले तो मैंने कहा यह भाग्य भाव। अब विचार करना है कि आपकी कुंडली में यहां पे कोई भी राशि बन सकती है, 1 से लेकर के 12 तक, यानी कि मीन से लेकर के मेष पर्यंत और मेष से लेकर के मीन पर्यंत। समझदारी भरा निर्णय यह होगा कि आप पहले यह देख लीजिए कि आपकी कुंडली में 12वें 9वें भाव में राशि कौन सी बनी है, उस राशि के अधिपति जाकर के बैठे कहां हैं। प्रमुखतया यह देखना है प्रिय दर्शकों
कि आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति या फिर जो भी जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति हैं वो स्थान ग्रहण कहां कर रहे हैं, अर्थात वो यहां के अधिपति जो भी राशि बन रही है, एक राशि बनी तो मेष बना, 2 बना तो वृष, 3 बने तो मिथुन हो गए, 4 बने तो कर्क यानी कि चंद्रमा, अगर 5 बन गई तो सिंह राशि के अधिपति सूर्य को देख लीजिए, 6 बन जाती है तो बुध को देख लीजिए कन्या राशि के अधिपति, अगर 7 बन जाती है तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को देखना होगा, 8 बन जाती है तो देवताओं के सेनापति मंगल को, और 9 बन जाता है तो देव गुरु बृहस्पति स्वयं यहां के अधिपति हो जाएंगे, 10 में और 11 में क्रमशः शनि, 12वां भाव खुद देव गुरु बृहस्पति स्वयं संभाल लेते हैं। इस आधार पर कि अगर यहां के अधिपति आपकी कुंडली में स्वयं यहीं बैठ जाते हैं तो आपकी कुंडली महाभाग्यशाली योग के लिए तत्पर और आगे हो जाती है। अगले ही कड़ी में यहां पे महाभाग्यशाली योग में यह देखना होगा कि आपकी कुंडली के यहां के अधिपति क्या केंद्र में बैठ रहे हैं, अर्थात जन्म कुंडली के यहां से और यहां से क्या इनका संबंध बन रहा है। एक तरह से अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति जब केंद्र में बैठेंगे तो वो सबसे पहले तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, और साथ ही साथ ये स्थितियां सिर्फ इन 2 भावों में देखनी होती हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग की। उसके बाद हालांकि ये सार्वभौमिक रूप से केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, लेकिन सर्वाधिक यथेष्ट और सर्वोत्कृष्ट रूप से ये महाभाग्यवान योग बनेगा। तदुपरांत अगर आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति अगर पंचम भाव में भी बैठ जाते हैं तो यह भी एक अच्छा योग होगा, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है इसमें यह देखना है कि क्या आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति जहां भी बैठे हैं परस्पर केंद्र और त्रिकोण में, तो क्या वो आपकी कुंडली में मित्र की राशि में बैठे हैं, शत्रुग्रही होकर के तो नहीं बैठे हैं, या फिर वो सूर्य के समीप अगर बैठे हैं तो अस्त तो नहीं हो रहे हैं। अस्तंगत स्थिति में बैठे ग्रह कमजोर कहे जाते हैं और फलदायी नहीं होते हैं, बृहद पाराशर होरा शास्त्र के आधार पर। उसके बाद चेक कैसे करना है, तो भाग्य भाव के अधिपति का केंद्र में होना, अपनी उच्च की राशि में होना, मित्र की राशि में होना, और या तो वो अपनी दूसरी राशि में यानी कि केंद्र में अपनी ही राशि में बैठे हों। तो ये स्थिति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो व्यक्ति महाभाग्यशाली और महाभाग्यवान होता है। इस आधार पर अगर जन्म कुंडली का विश्लेषण आपने किया है और आपकी कुंडली महाभाग्यशाली योग का निर्माण कर रही है तो 100% आपके जीवन काल में कभी न कभी जरूर लाभ करेगी। हाँ, एक बात जो सर्वथा जरूरी है यहां पे देखना कि ये आपको सिर्फ लग्न चार्ट में देखना है। वस्तुतः अगर आप इस कुंडली के अध्ययन का चंद्र कुंडली में भी अध्ययन करें या अगर वहां से भी ये स्थितियां कुछ बन जाती हैं, चंद्र कुंडली नहीं नवमांश कुंडली में भी, तो भी ये बातें एक बार आपको फलदायी और अच्छा ही फल करने वाली हैं। आपकी अगर कुंडली में लग्न चार्ट में ये स्थितियां नहीं बन रही हैं और नवमांश चार्ट में बन रही हैं तो ये बात भी सर्वथा सिद्ध हो जाती है। हालांकि योगों का निर्माण नवमांश से नहीं किया जाता है, परंतु वहां पर भी ग्रहों के परिवर्तन को देखा जाता है, ग्रहों के तत्व को देखा जाता है। अब आइए प्रिय दर्शकों, आपको जन्म कुंडली के इस सेशन के बाद कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं, बने रहिएगा। चाहे सर्दी हो या भीषण गर्मी, चाहे भयंकर उल्कापात ही क्यों ना होती हो या बरसात की तीखी रात, हमेशा अपने सत्कर्मों का याद रखना चाहिए और कभी भी चाहे विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए अपने सत्कर्मों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्कर्म ही हैं जो सीधे तरीके से सिर्फ आपका साथ देने वाले हैं। परिस्थिति के अनुकूल या प्रतिकूल जाने पर हमारे कर्म नहीं बदलने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और खास करके सत्कर्म जो सिर्फ दूसरे के लिए ही किए जाते हैं और दूसरे की भलाई के लिए ही किए जाते हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।